हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि इविल ईशा सिंह जो है वो टाइम गॉड बन चुकी हैं। और उसे टाइम गॉड किसने बनाया है? उस शिल्पा गामी देवी उर्फ नागिन उर्फ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ कटप्पा ने, जिसने कि इस सीजन की सबसे पहली वाली जो टाइम गॉड टास्क हुई थी वहां पर भी अपने बाहुबली पुत्र की पीठ में छुरा भोंक दिया था। वो था ब्लंडर नंबर 1। उसके बाद ये मोहतरमा एक और ब्लंडर करती हैं 2 वीक पहले जो नॉमिनेशन टास्क हुई थी, वहां पर भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए Karan, I thought differently. Oh my God, Karan, no, Karan. I wanted to make the game interesting, Karan. No, Karan, no, you are my priority. पहले 50 days मैंने उसको दिए, अगले 50 में तेरे को दे दूं। Karan, any day you are, Karan. What are you saying, Karan? Any day you are my priority. कहने को ये दुनिया भर में ढिंडोरा पीट करके कहती है कि करण एनी डे यू विल बी माय प्रायोरिटी, लेकिन जब करण को अपनी प्रायोरिटी बनाने का मौका आता है तो ये नॉमिनेशन में पहली प्रायोरिटी पर इसको करण को रख लेती हैं और एकदम बस के नीचे फेंक देती हैं। अब उसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का जो झंडा था कल रात को इन्होंने फिर से लहरा दिया और कैसे इन्होंने इविल ईशा सिंह को जो है वो डिक्लेयर कर दिया एज अ विनर ऑफ दिस टाइम गॉड एक्टिविटी। और अपने रूल इन्होंने खुद बना लिए कि भाई करण तुम रुक गए, तेरे पैर रुक गए। अरे भैया, ये कोई बाहुबली पिक्चर का वो सीन थोड़ी कि पाँव रुकने नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, अगर आपको फेयर बनना है, जैसे कि दिग्विजय राठी ने बोला, अगर मैडम आपको फेयर बनना था तो जब आपने देख लिया था कि करण ने दीवार का सहारा लिया था अब तभी फेयर बन जाते, लेकिन नहीं। शिल्पा गामी देवी जो है वो अपनी एक अलग स्क्रिप्ट लेकर के चल रही हैं और ये जो स्क्रिप्ट है कहीं ना कहीं करणवीर को, आई थिंक, ये मेरा पर्सनल मानना है कि लॉन्ग रन में फायदा पहुंचाने वाली, क्योंकि पब्लिक की सिंपैथी भर भर के इसको करण को मिलने वाली है। लेकिन फॉर अ चेंज करण, जो कि अक्सर मतलब इन चीजों को काफी लाइटली ले लिया करता था, बट करण ने कल मोर्चा खोल लिया और बार बार मतलब कटाक्ष मार करके, टोंट मार करके कहीं ना कहीं शिल्पा गामी देवी उर्फ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ कटप्पा को बार बार ये एहसास तो कराया कि देखो ये है फेयर, इन लोगों को आपने चुना है। अब वो करणवीर मेहरा जिसके बारे में होस्ट सलमान खान से लेकर के बाहर हम सब भी एक ही बात बोलते कि भाई कोई मतलब फ्रंट फुट पर आने वाला अप्रोच नहीं है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, टास्क में जीतने का जुनून या जिद नहीं दिखा रहा है। भाई ये वाली जो टास्क थी इसमें तो करण ने सारी शिकायतें दूर कर दी। तो अब अगर हम करणवीर मेहरा के अंदर कमी निकालना भी चाहें, उसे क्रिटिसाइज करना भी चाहें, तो उसने हमें ऐसा कोई मौका दिया नहीं, बिकॉज उसने सारे ही बॉक्सेस टिक कर दिए हैं जिस तरह से उसने एंड तक फाइट लड़ी है। और भूलिएगा मत, ये शिल्पा गामी देवी जो एक रूल बना रही थी फेयर होने का, तो फेयर होने की जो कसौटी है, क्राइटेरिया है, क्या उसमें आपको ये चीजें नहीं दिखाई दी कि भाई उधर एक वो जो लड़की है वो आई थिंक ईडन गार्डन से तो वजन में 15-20 किलो कम ही होगी। और ये बात तो करण ने भी कल बोली कि भाई मैं 20 किलो एक्स्ट्रा कैरी कर रहा था अपने ऊपर, एक टांग जो है उसमें रॉड पड़ी। हालांकि रॉड वाली बात उसने नहीं बोली और इस तरह के कोई एक्सक्यूज उसने नहीं दिए, लेकिन वो सिर्फ काउंटर कर रहा था कि जब आप सारी चीजें देख रही हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई साहब मैं एटलीस्ट 20 किलो तो ज्यादा अपने ऊपर लाद करके चल रहा हूं। और हाँ, इन सारी चीजों में एक चीज अच्छे से निकल कर आई है जो कि करण के फेवर में ही जाने वाली है, और वो है ये ईडन गार्डन की रोज। ईडन गार्डन की जो रोज है ना भाई, ये भी अदिति मिस्त्री की तरह मतलब ठरकुल्ली है। इसने भी गंदी बात करी वो एकता कपूर की। अरे एकता कपूर की गंदी बात? एकता कपूर तो महान है, वो तो महिलाओं के लिए मतलब झंडा लेकर के चलती है, गाली गलौज को मतलब बहुत बुरा बोलती है। लेकिन उसी एकता कपूर की गंदी बात में ये ईडन गार्डन की रोज बहुत सारी गंदी बातें कर करके आई है। एनीवे, ये जो ईडन गार्डन की रोज है, इसने ज्यादा नहीं, पिछले ही वीकेंड के बारे में जब सलमान ने कहा था कि आप में से कौन किसकी शक्ल नहीं देखना चाहता है, तो वो ईडन गार्डन की रोज जो कि कल 4-5 घंटे तक करण की पीठ पर बेताल बन करके लदी रही, अपना मतलब 50-55 किलो का नॉर्मल मास और 20-25 किलो की एक्स्ट्रा उसने वो प्लास्टिक और सिलिकॉन वगैरह लाद करके करण की पीठ पर ये चढ़ी रही, उस करणवीर मेहरा की पीठ पर जिस करणवीर मेहरा को ये देखना तक नहीं चाहती थी। हालांकि करण के पास भी एक मौका था, वो चाहता तो बोल सकता था कि मैडम आप तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी ना, बट मेरी वजह से एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप दावेदारी में टिकी तो रही। मैं चाहता तो पहले ही मिनट में मना कर देता, बट फिर भी सारे ग्रजेस को साइड में रख करके उसने एंड तक फाइट लड़ी है। तो यहाँ पर ऐसे काफी सारे समीकरण बने हैं जिसके ऊपर होस्ट सलमान खान को चर्चा करनी चाहिए। खासतौर पर ईडन गार्डन की रोज को एक आईना दिखाना चाहिए कि मैडम आप तो बड़ी वाली एहसान फरामोश हो, आप जिस आदमी को कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहती थी उसने आपको लाद करके रखा, फिर आप पीठ पीछे मतलब उसी के बारे में बुराई करने वाली सारा अरफिन खान के साथ आप बैठी हो। आप अपना तो दिखा रही हो कि मेरे हाथ पर दुख रहे हैं, जरा उसका तो सोचो। लेकिन नहीं, ये ईडन गार्डन की रोज जैसे लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा है।
एक बार के लिए भी इस ईडन गार्डन की रोज ने ये नहीं सोचा कि भाई वो जिसके साथ बैठी है ये वो गर्दुल्ली है जिसने करण के मुंह पर पानी उलीच दिया था, पता नहीं कैसी कैसी बातें करी थी, अब उसी के साथ बैठ करके अपना दुखड़ा रो रहे हो। लेकिन भाई उसके पैरों का तो सोचो, जो 4 घंटे तुम जैसी मतलब गर्दुल्ली को पीठ पर लादे घुमा। सिर्फ यही नहीं, वो ईशा ईविल सिंह वो भी क्या बोली थी इससे अविनाश से कि मैंने बड़ी मेहनत करी है टाइम गॉड बनने के लिए। भाई आप देख लीजिए, एक अलग ही दुनिया दिखाई जा रही है। सबसे ज्यादा मेहनत किसकी है भाई? उन लोगों की जो तुमको टोक करके खड़े रहे। तो अगर मेहनत की बात आती है तो अविनाश और करण को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये अपनी व्यथा सुना रहे कि भैया हमारे हाथ पर दुख है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब अविनाश को मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन भाई उसके एफर्ट तो हमें देखें, उसकी तो आंखें फपला चुकी हैं। लेकिन आप देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट टास्क है टाइम गॉड वाली, लेकिन वहां पर टाइम गॉड बन कौन रहा है? जो ऊपर बैठा है। वो बेचारे जो कि इन्हें तोक करके चल रहे हैं, उनकी यहाँ पर मतलब कोई ना कदर है ना कोई वैल्यू है। अब ये जो ईडन गार्डन वाली जो रोज है, इसके सामने मुकाबले में कौन था? इविल ईशा सिंह। वो किसके शोल्डर पर थी? अविनाश मिश्रा के शोल्डर पर। वो अविनाश मिश्रा जो कि विवेन का खास है, और विवेन को अपना परम खास कौन मानती है? शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर ऐसा है कि मतलब कबूल नहीं कर रही हैं, बट उनके मन में तो यही था कि भाई कुछ भी हो जाए वो ईडन गार्डन की रोज को विनर नहीं बनाएंगी। ठीक है, हम ये चीज आपकी मान गई कि आप एक नई नवेली आई लड़की को टाइम गॉड नहीं बनाना चाहती थी, बट ये जो टास्क थी, इस टास्क में बिग बॉस कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन पहले अविनाश को सुप्रीम पावर दी थी उसने, और अविनाश ने अपने हिसाब से चीजें कर। उसी तरह से यहाँ पर बिग बॉस ने शिल्पा शिरोडकर को पर्पसली बनाया था संचालक, सो दैट एक जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। बट शिल्पा शिरोडकर ने हाथ में आया हुआ मौका जो है वो गंवा दिया। ठीक है, आप ईडन गार्डन को वो टाइम गॉड नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आप करण को तो मतलब जिता सकती थी ना। ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हो जाती, और जिस तरह से रजत और ये समीकरण बना रहे थे, इनके सारे समीकरण बैकफायर हो जाते, आउट ऑफ सिलेबस। ये जो ईडन गार्डन की रोज है, ये अगर टाइम गॉड बन जाती तो भाई ये मतलब करण ने इसको कैरी किया है शोल्डर पर, तो ये करण को सेव करती, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके पास आ जाता। हम ये नहीं कह रहे कि भैया तुम ईडन गार्डन की लल्लो चप्पो करने पर उतारू हो जाओ, बट वो किसके कंधे पर बैठी थी? वो करण के कंधे पर बैठी थी। आपको करण को जिताना चाहिए था, और करण की वजह से वो ईडन गार्डन की जो रोज है वो टाइम गॉड बनती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फेवर तो करती। लेकिन हाथ में आया हुआ मौका मतलब गवा करके रख दिया, और ये उन लोगों के लिए फेयर बन रही है जो खुद अनफेयर है। यहाँ पर वो इरफान खान की जबरदस्त फिल्म का डायलॉग है कि शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब से जैसी दुनिया वैसे हम। तो जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं समझते हैं। अगर बातों से ही लोग समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं आना पड़ता। लेकिन ये बातें इंसानों को समझ में आ सकती हैं, लेकिन शिल्पा शिरोडकर तो नागिन है, और नागिन का तो एक ही काम है, डस लेना। लेकिन ये ऐसी आस्तीन की नागिन है कि अपने आसपास के लोगों को ही डस रही है, और जो दूर बैठे जो नेवले हैं जो कि नागिन के दुश्मन होते हैं, ये उन्हीं के लिए मतलब गले लग जा, ये सीन चल रहा भैया। थोड़ा सा गेम को इंटरेस्टिंग बना सकती थी शिल्पा शिरोडकर, लेकिन नहीं, शिल्पा शिरोडकर को तो महान बनना था, इतना महान बनना था कि वो महान बनने के चक्कर में हमेशा अपने ही एक दूसरे पुत्र को बलि का बकरा बना देती हैं। और कल फॉर अ चेंज ये करण भी मेरा जो कि अक्सर लेट गो कर देता, लेकिन कल उसने काफी जबरदस्त तरीके से काउंटर करा और उसका साथ दिया दिग्विजय राठी ने। ये दिग्विजय राठी ही है जिसने कि शिल्पा शिरोडकर के वर्ड पकड़ लिए थे कि मैडम अगर आपको फेयर बनना था तो आप तभी फेयर बन जाते, क्यों इन लोगों को 2 घंटा और मेहनत करनी पड़ी? बात तो सही है। और जैसे ही शिल्पा शिरोडकर को लगता है कि उनकी पोल पट्टी खेल रही थी, ओ यू शट अप, यू शट अप, ये वो दुनिया भर का, तो सीधे सीधे वो जैज देने लगती है। और ये जैज इसलिए दे रही क्योंकि इनको अब तक तगड़ी बैशिंग नहीं मिली है। हालांकि करणवीर मेहरा को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि भैया ये अपना चूतिया काट रही है, इस लुगाई से दूर रहो। और फिलहाल जो समीकरण बने हैं घर के अंदर और जो कुछ हुआ है उसके बेसिस पर हम ये तो आराम से कह सकते हैं कि करण को अगर किसी के साथ रहना चाहिए तो वो चुम, जो उसके लिए हमेशा एक स्टैंड लेती है। कल भी उसने स्टैंड लिया, और दिग्विजय के लिए भी स्टैंड लिया, और दिग्विजय ने करण के लिए भी जबरदस्त एक स्टैंड लिया। वो शिल्पा शिरोडकर को बार बार मतलब समझाने की भी कोशिश करता है, साथ ही साथ एक रियलिटी चेक भी दे रहा है। लेकिन शिल्पा शिरोडकर तो इतना एड़ा बनकर के पेड़ा खाने वाले मूड में है, एकदम इतनी भोली बन रही है कि पूछो मत क्या हुआ। नो, ओ माय गॉड, वो जो एक वेस्लिन वाली जो कोई प्रमोशनल टास्क हुई थी, 17 बार, 1 सेकंड में 17 बार इन्होंने ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और वो शिल्पा शिरोडकर जो कि बाहुबली वाले टास्क में शिल्पा गामी देवी बनी थी, अपने 2 भल्ला और बाहु की मां बनी थी। लेकिन अब यही सो कॉल्ड राजमाता शिल्पा गामी देवी जो है वो वेस्लिन की प्रमोशनल टास्क में रोमांटिक सॉन्ग पर मतलब डांस कर रही थी लाडले विपिन के साथ। और इसी वेस्लिन वाली प्रमोशनल टास्क में चाहत पांडे डांस करती हैं रजत दलाल के साथ, और इनकी जोड़ी को ईशा सिंह जो है वो अवार्ड दे देती है बेस्ट डांस बेस्ट जोड़ी करके।
बाद में चाहत जो है वो रजत से बात भी करती, नए समीकरण बनाती कि देखो रजत, तुम्हें क्या मिला है, तुम उधर के लोगों को अपना समीकरण में जोड़ रहे हो, प्रायोरिटी पर रख रहे हो, बट ईशा की प्रायोरिटी पर तुम नहीं हो, तुम तो मेरी प्रायोरिटी पर हो, कुछ भी करो तुम मेरी साइड में आ जाओ। तो रजत का हृदय परिवर्तन होने के कुछ चांसेस लग रहे हैं। हालांकि ये जो रजत दलाल है कल के एपिसोड में लॉयल्टी की कुछ बात करता, तो ईडन गार्डन की जो रोज है छमियापंथी वाले गटर माउथ से, वो मतलब इसको धो करके रख देती है। ओ रजत दलाल, तू तो मतलब लॉयल्टी का एल भी नहीं तेरे अंदर, और जो तेरा सरनेम है तू ऐसी हरकतें करता मतलब दलालपंथी। तो इसके बारे में रजत बोलता है कि वीकेंड का बार का हम वेट करेंगे। वैसे ये जो वेस्लिन वाली टास्क चलती है, इसमें ईडन गार्डन की जो छमिया है ये वापस से करण के साथ ही मतलब डांस करती। तो आप देखिए कि करण ने पहले तो 4 घंटे इसको अपने शोल्डर पर तोप के रखा, फिर मॉर्निंग में वर्कआउट वगैरह सब कुछ करता है, सारी एक्टिविटी करा, फिर डांस भी करता है। लेकिन इसके साथ में जो यंग फिटनेस फ्रीक है अविनाश, भाई उसकी आंखें फपला चुकी हैं, बदन उसका टूट रहा है। तो भाई अब आप देख लीजिए एक्चुअली में बुढ़ा कौन है। ये लोग करण को बुढ़ा बोलते हैं, टकला बोलते हैं, बट करण तो इतना सब कुछ सह के भी भाई जबरदस्त डांस भी कर रहा है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, वर्कआउट कर रहा है। लेकिन भाई साहब कतई सिक्स पैक वाला और कतई यंग ब्लड जो है, भाई वो तो चारों खाने चित्त पड़ा। गजब बेइज्जती है। तो ये प्रमोशनल टास्क वगैरह होती है, और इसके बाद आप देखते हैं बच्चों वाली एक्टिविटी। कौन? अरे म्यूजिकल चेयर, गाना बजेगा, फिर आप रुक जाओ, फिर कुर्सी पर बैठ जाओ। पिछले वीक आपने देखा था कि मुंह से मुंह लगा करके राशन पास करो, इस बार आपने देखिए बच्चों वाली वो चेयर रेस, म्यूजिकल चेयर, उस पर आप जो बैठ गया कुर्सी पर, उठाए राशन और इधर से उधर सप्लाई करे। तो कोई अंडा अपनी कस्टडी में ले लेता है, कोई प्याज, कोई आलू, कोई गोभी, टमाटर, ये सब। इसी दौरान कुछ वो ककड़ी, कुकुम्बर वाली जो एक टोकरी रहती है, वो अविनाश मिश्रा उठा लेता है और क्या बोलता है कि तुम्हारे काम आएगी, जिसके ऊपर चुम एक स्टैंड लेती है कि भाई तुम्हारे ग्रुप में भी लड़कियां हैं। तो अविनाश मिश्रा एक्चुअली में क्या करना चाहता था? हाँ, क्या करना चाहता था भाई? शो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता। वो उसकी मम्मी भी लाती होंगी ककड़ी, मूली, गाजर, तो उसके घर पर अविनाश मिश्रा ने देखा होगा, बिकॉज इंटरेस्टिंग बना रहा है ना शो को। बात तो सही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई उसकी मम्मी को क्यों अट्रैक्ट कर लेते हो? तो उसकी मम्मी शो के अंदर आई है और बोल करके गई है कि उनका लौंडा जो कर रहा है शो को इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो उनके घर पर भी ऐसे ही कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन रहा होगा। तो अविनाश मिश्रा उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है। वैसे अविनाश मिश्रा काफ़ी ज़बरदस्त फिटनेस फ्रीक बना फिरता है, और कल भी उसने फाड़ने की बात करी है। आपने तो देखा ही है, इनसे जीन्स नहीं फटी थी, लेकिन क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया। ये अविनाश मिश्रा एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करता है, फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट भाई तुमने एक लड़की को 3-4 घंटे बिठाया पीठ पर, तो तुम्हारी तो आंखें फपला गई। मतलब आप देख लीजिए, ये है प्रोटीन और स्टेरॉइड से बनी हुई बॉडी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये लोग करण को बुड्ढा बोलते हैं। करण अगर बुड्ढा है तो भाई तुम क्या हो? वैसे यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली हमें, जिस तरह से ये ईविल ईशा टाइम गॉड बन जाती है और ड्यूटी अलोकेशन, तो करण बोलता भाई मेरी मर्जी, मैं तो बाहर वाले काम करूंगा, मेरे को नहीं इधर उधर काम करना। तो ईशा कुछ बोल नहीं पाती है। बट अब चूंकि क्या है कि ईशा टाइम गॉड बन गई है ना, और बाकी के लोग शायद अब काम नहीं करेंगे। बट जैसा कि डालडा ने पिछले वीक कहा था कि भाई हम तो हिसाब चुकाएंगे, तो इस बार हिसाब चुकाने की बारी दिग्विजय और इनकी है। हालांकि दिग्विजय मना नहीं करता ड्यूटी का, बोलता है मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई बर्तन नहीं धुले हैं, किचन साफ नहीं हुआ है, तो यही अविनाश मिश्रा जिसकी आंखें फपला चुकी है, वो बर्तन भी धो रहा है। और अविनाश जो है वो अपने मालिक उर्फ डालडा जी को बोलता भी है कि यार ये टाइम गॉडेस बनी है, काम तो हमें ही को करना पड़ रहा है, खाना भी ये बना रहे हैं, किचन का जो टॉप है वो साफ भी ये कर रहे हैं, बर्तन भी यही धो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुर्दे छिल चुके हैं इसके अविनाश के। देखो क्या है कि इसको बचाने के लिए वो नॉमिनेशन में भी आ गया, और अब ये टाइम गॉडेस बन गई, तो ज्यादातर काम भी इन्हें करना पड़ रहा है। और जैसे कि हमने एपिसोड के एंड में देखा और हमने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखा, तो अविनाश के भयंकर रूप से गुर्दे छिल चुके हैं, क्योंकि इतना सब उसने करा, इसके लिए आंखें तक फपल के बाहर आ गई हैं। लेकिन भाई साहब ये तो अपना ही एक अलग ट्रैक लेकर के चल रही है और बता रही कि मैं टाइम गॉड हूँ, टाइम गॉडेस हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो कहीं ना कहीं कर्मा का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और ये लोग जो अक्सर दूसरों को मॉक करते थे, उनके रिलेशन, उनकी दोस्ती का मजाक उड़ाते थे, अब वही चीजें घूम फिर करके इनकी तरफ आने लगी हैं। दूसरों के हालात का मजाक उड़ाने वाले खुद अब कोने में बैठ करके तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से ये शिल्पा शिरोडकर ने वापस से नागिन बन करके डस लिया है। और जैसे कि कुछ दिन पहले हमने किसी कुंडली एक्सपर्ट से करणवीर मेहरा की कुंडली दिखवाई थी, तो उसमें शीशी दोष पाया गया था। तो ये जो शीशी दोष है भाई, इसका असर एक बार फिर से आपको देखने को मिल गया कल रात के एपिसोड। अब इन बातों के बारे में जो भी है आपकी विशेष टिप्पणी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।